प्यारा रमज़ान में प्यारा कैसे लगें, और प्यारा लगने के लिए सिर्फ स्किन ही नहीं, आपका गट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ जो है, खासकर मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेहत में आ जाती हैं। और हिना और हिरा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हिना और हिरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। हिना और हिना। प्यारी। अच्छा वो भी हिना है? मैं भी हिना हूँ। कैसा बेवकूफ बनाया? हिना स्क्वायर, हिना का स्क्वायर हो गया। हिना के साथ मैंने बहुत काम किया। अच्छा। हमने एक पूरा सीरियल साथ किया और बहुत मजे किए हमने। उस जमाने में भी रमजान था। अच्छा। हाँ, रमजान में मैं ट्रांसमिशन भी करती थी और शूट भी करती थी। वैसे आपको मैं दाद दूंगी, मैंने ये पिछले रमजान भी देखा, यहाँ शूट खत्म होती थी और हम सब घर जाने की तैयारी में और ये भाग रही होती थी भाई दूसरे ड्रामे में जा रही कर रही हूँ मैं। ये पता नहीं ये यही कर सकती हैं। हम यहाँ से क्लिनिक जाते हैं और क्लिनिक जाकर थक जाते हैं, ऑब्वियसली क्लिनिक पे मेकअप और ये दोबारा ड्रेसअप नहीं होना होता, ये दूसरे करैक्टर में आ जाती है, यहाँ से निकलती नहीं है दूसरे करैक्टर में आ जाती है। भाई ये कैसे करती हो, पहले तो मेरे इस सवाल का जवाब यार ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है और मैं बस ये नहीं सोचती कि मैं थक गई हूँ। जिस दिन मैं कहती हूँ यार आज मैं बहुत थक गई, उस दिन मैं वाकई थकी हुई रह जाती हूँ। ये तो है, जिसको कहते हैं दिमाग जो है ना, विल पावर। तो आज बड़ी कुछ ये चावल शावल पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है, क्या खीर बनाने वाली हो? नहीं, आज मैं कोरियन इंग्रेडिएंट लाई हूँ। थोड़े दिनों पहले हमने कोरियन हेयर केयर बताया था, नाम से तो ये बड़ा जवेरिया विलायती लगता है, ठीक है ना, लेकिन ये है वही सारी देसी चीजें जो हमारे किचन में मौजूद हैं, जो हर घर में खाना बनता है। कहते हैं कि जो अंदर मुंह से अंदर जाता है वही अगर हम स्किन पे लगाएं तो स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है। कहते हैं कि केमिकल से बचो, तो हम स्किन केयर पे भी ये कहते हैं कि अपनी स्किन पे भी कम से कम केमिकल लगाएं, क्योंकि स्किन चीजें एब्जॉर्ब करती है। इनकी स्किन कितनी प्यारी है माशाल्लाह, देखें मेकअप भी कोई खास नहीं किया हुआ है। तो मैं आपसे छोटा सा सवाल जल्दी से क्विकली मुझे बताएं कि आप स्किन केयर कितना इस्तेमाल करती हो, जल्दी से क्विकली बताएं कि क्या क्या इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि जब सबसे पहले मैं शूट से घर आती हूँ, मैं अपना मेकअप बहुत अच्छी तरह उतारती हूँ ताकि सोते हुए मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो। उसके अलावा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र लगा के, और अगर कभी पिंपल हो जाता है उसके लिए कोई जेल यूज़ कर लेती हूँ। और सुबह उठ के, क्योंकि आपने चेहरे पे ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं की होती रात में, मेरी कोशिश होती है कि रात को ज़्यादा चीज़ें अप्लाई नहीं करूँ। तो आजकल मैंने ये रूटीन शुरू किया है कि सुबह उठ के सिर्फ ठंडे पानी से मुंह धोती हूँ। नो फेस वॉश, नथिंग, नो क्लेंजर्स एट ऑल, क्योंकि रात में तो कोई खास चीज़ वैसे नहीं आप अप्लाई करते हैं। तो सुबह उठ के सिर्फ ठंडे पानी से या मुंह धो के आप आइस वाटर में मुंह डिप कर लें। चलें, अभी ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़ने मैं पामोलिव्स की जो खुशबू है ना, रोज पेटल और मिल्क एक्सट्रैक्ट वाली, ये जो पिंक ग्लो है, इससे हाथ धोना लाजमी है। जी जी बताएं। और उसके अलावा स्किन केयर के लिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत लेज़ी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डाइट हेल्दी लूँ। पानी में बहुत कम पीती हूँ, जो कि बहुत बुरी बात है। पानी ज़्यादा पीना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ऑब्वियसली हाइड्रेटेड रहेगी अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे। उसके अलावा फ्रूट्स का इंटेक इज़ अ मस्ट। मैं देसी खाने खाती हूँ, वो भी घर के बने हुए खाने खाती हूँ। डाइट कॉन्शियस भी होंगी। डेफिनेटली। जी बताइए। चलें, इसके डाइट कॉन्शियस के साथ साथ आता है कि डाइट, इनका कोरियन का जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो होता है राइस। और राइस के इतने बेनिफिट्स हैं। राइस में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पेप्टाइड सीरम्स का आपने बहुत नाम सुना है, कोलेजन सीरम्स का आपने नाम सुना है, बहुत महंगे होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ये पूरा कोरियन स्किन केयर घर में बनाना सिखा रही हूँ, इसकी हार्डली कीमत क्या होगी, 500 रुपए के अंदर बन जाएगा। अच्छा। जो 5000 से ऊपर के आप फेशियल बाजार में जाके कराते हैं और कोई 10-15 हज़ार से महंगी क्रीमें बाहर से लाते होंगे, ये 500 रुपए के अंदर तमाम चीज़ें आपके घर में आ जाएंगी। और 2 से 3 लोग मिलके ये काम, 2 से 3 लोग यानी हम तीनों ये फेशियल घर में कर सकते हैं 500 रुपए के अंदर। अब आपको क्या चाहिए, तो चलें, ये 3 स्टेप का है फेशियल, इसको बताते हैं और आपके सामने मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है इसका, एक क्लेंजर बनेगा। इसके 3 इंग्रेडिएंट है और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, जिसमें जाएगी दही, ठीक है। दही है मेरे पास 2 टेबल स्पून। सही, 2 टेबल स्पून मैंने दही ले ली इसमें, ठीक है। इसमें 1 टीस्पून जाएगा लेमन जूस, ठीक है। और पिसी हुई चीनी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अब सवाल ये है कि चीनी का इसमें क्या काम। चीनी में है ग्लाइकोलिक एसिड,
लेमन में है विटामिन सी और दही में है लैक्टिक एसिड। ये तीनों वो एसिड हैं, आपने इसके नाम सुने होंगे, बहुत महंगे महंगे सीरम की ब्रांड्स में ये मिलते हैं और इससे होती है केमिकल क्लेंजिंग। कल आपने मुझसे सवाल किया था कि स्किन के लिए कौन सा एक्सफोलिएटर या कौन सा स्क्रब ऐसा होता है जो स्किन पे, फेस की स्किन पे जाता है, ये अच्छा। जो कि माइल्ड होते हैं, जिसको मैंने आपको जवाब दिया था कि केमिकल होता है। ये आपने 10 मिनट तक हल्के हाथ से इसका मसाज करना है और 10 मिनट के लिए इसको स्किन पे छोड़ देना है। फेस पे, गर्दन पे सर्कुलर मोशन में इसको अच्छा सा मसाज करना है और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश करना है और साफ कर देना है। सही, एक कॉलर ले लें हम जब तक। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ कराची से। शाहरुख, कराची से। जी शाहरुख, मुझे डॉक्टर हिना से ये पूछना था। डॉक्टर हिना, मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता है जी, और उसके बाद बहुत बदबू आती है। अच्छा, मैं शावर भी ले लूं, परफ्यूम भी लगा लूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। फिटकरी नहीं है इसका हल? मैं बताती हूँ। हाँ। इसका हल तो फिटकरी है, लेकिन इसका प्रॉब्लम भी अक्सर लोगों को ये क्यों होता है, आपका मैदा खराब है, ठीक है। सही। आपको कॉन्स्टिपेशन होगा या आपका मैदा खराब है तो ज़रूर अपने मैदे को चेक करें। कुछ लोगों को पसीने में भी स्मेल होती है, कुछ लोगों के मुंह से भी स्मेल आती है और वजह यही होती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपको नहाने के बाद एक बाल्टी में पानी में आपने फिटकरी डालनी है और उससे अपने आप को पूरे बॉडी को उससे रिंस करना है। और आपने एक इस तरह की स्प्रे बॉटल में एक कप पानी में थोड़ी सी फिटकरी, गुलाब की पत्तियां और लौंग, 3-4 लौंग को उबाल लेना है। उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तो इस तरह का स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। रोज़ हिप ऑयल बाज़ार में बहुत आराम से मिलता है, हमारे पास मौजूद है। 1 टीस्पून डाल के इस तरह का एक टोनर बना के रख देना है। ये हो गया आपका होममेड डिओड्रेंट। आपने अंडर आर्म्स में उसको या फुल बॉडी पे स्प्रे करना है। होममेड बहुत ही अफोर्डेबल डिओड्रेंट तैयार हो गया जिसमें कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि जवेरिया जो बाजार में डिओड्रेंट मिल रहे हैं ना, हाई एंड केमिकल हैं और उसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। आप सिर्फ ये बताएं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है, हम कॉल ले लेंगे और फिर आप बना लीजिए। स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास है चावल का आटा है, हमारे पास 1 कप, मिल्क पाउडर है हमारे पास 1/4 कप, इसके साथ है हमारे पास विटामिन सी पाउडर है, बहुत आराम से मिलता है, नहीं मिलता तो विटामिन सी के साशे आते हैं, 1 साशे, ठीक है ना। इसके साथ है 1/4 चाय का चम्मच हल्दी। सही है। कॉल लें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आयशा, इस्लामाबाद से। जी आयशा। जी, मुझे आपसे ये पूछना था, मेरा हिना से सवाल है कि मेरी जो है ना हेयर्स में बहुत ज़्यादा लाइसेस हो गई हैं। हैं? अच्छा, क्या हो गई? क्या हो गई है? जुएं हो गई हैं। अच्छा अच्छा है। जी, आप क्या पढ़ती हैं स्कूल में? क्या स्कार्फ पहनती हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, फर्स्ट टाइम ये हुआ है। मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। बच्चों से चढ़ गई होगी कहीं से। एज क्या है और डैंड्रफ है? एज क्या है? डैंड्रफ नहीं है, डैंड्रफ नहीं है। 22। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपको 2 चीजें बार जुएं पड़ जाए ना सर में, वो नहीं निकलती है, निकालना बहुत मुश्किल। अच्छा, ऐसा करें आप, तारा मीरा का एक तेल आता है, होता बहुत बदबूदार है, जलन होती है उससे तो थोड़ा सा लगाएंगे, मिक्स करेंगे, होता थोड़ा बदबूदार है और जलन होती है। उसको आपने मिलाना है कोकोनट ऑयल के साथ, ठीक है ना। 1/2 एंड 1/2 लेंगे, यानी आपने जितना ले लिए, यानी अगर आपने 2 टेबलस्पून तारा मीरा का ऑयल लिया है तो 2 ही टेबलस्पून आपने कोकोनट ऑयल लिया है, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और सूदिंग होता है। मिक्स किया दोनों को, रूट्स में लगाना है, पूरे बालों में नहीं लगाना है, रूट्स में लगाना है। और शावर कैप आती है, शावर कैप ऊपर पहन लेनी है और रात को लगा के सो जाना है। सुबह आपने कोई भी एंटी लाइस शैम्पू मिलते हैं मार्केट में, उससे शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद सिर्फ और सिर्फ नीम के पत्तों के से आपको बालों को रिंस कर लेना है। नीम के पत्ते थोड़े से बॉईल कर लेंगी आप, बॉईल करने के बाद बालों को उससे पानी को बहा लेंगी और आपने बारीक कंघी बालों में करनी है, उससे आपका सर बिल्कुल साफ हो जाएगा। 2 दफ़ा हफ्ते में ये अमल दोहराएं, इंशाल्लाह आपका सर साफ हो जाएगा। सही, तो ये बन गया हमारा। ये स्टेप नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1 से आपने क्लेंजिंग कर ली, स्टेप नंबर 2 आपने ये ड्राई बना लिया स्क्रब,
2 से 3 चम्मच लेने हैं, इसको पानी में घोलना है। घोलने के बाद आपने स्क्रबिंग स्टार्ट कर लेनी है। आप गर्दन पे भी लगाएंगे, आप हाथों पे भी लगाएंगे। हाथों की स्किन को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, वरना चेहरा और गर्दन साफ और हाथ काले लगेंगे। आप अपने पैरों पर भी लगा सकती हैं, ठीक है। इसको 15 मिनट तक एक्सफोलिएट करा। आ गई है मास्क की बारी। आपका कोई सवाल है? मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि कभी कोई ऐसा घरेलू टोटका है जो आपको उल्टा पड़ गया हो? हाँ, एक दफ़ा मुझे पता नहीं किसी ने बता दिया कि टमाटर जो है वो स्किन पे लगाना है और वो बड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो सही रहा, हर बॉडी टाइप और स्किन टाइप अलग होता है। मुझे बर्निंग शुरू हो गई थी। ओके, अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने फिर वो टोटका नहीं आजमाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल हो जाता है किसी किसी के साथ। जैसे मैं लेमन नहीं यूज कर सकती। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी एक्नी प्रोन स्किन है, तो उसकी वजह से शायद टमाटर मेरे पे सूट नहीं किया है। हाँ, लेकिन मुझे बेसन और हल्दी और लेमन ये कुछ लोगों को अपना उपटन भी सूट नहीं करता, दाने हो जाते हैं। सही कह रही हैं बिल्कुल। और अच्छा, आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा जो इन्होंने रेमेडी बताई है, वो रेमेडी कार्ड आप देख सकते हैं जी। अब ये क्या है? स्टेप नंबर 3 मास्क आ गया। पहले क्लेंजर हो गया, फिर एक्सफोलिएटर हो गया। अब हम मास्क की तरफ आते हैं। वेरी सिंपल। समझें कि जो चावल हम जिस तरह घर में पकाते हैं और किसी के चावल पक के बिल्कुल ख़राब हो जाएं, वो हो जाए नरम हो जाएं, खिचड़ी बन जाएं, तो ये वो खिचड़ी चावल हो गए हैं। सादे चावल बने, ना नमक है ना चीनी है, कुछ भी नहीं, पानी में चावल उबले हुए हैं और ऐसे ग्लम्पी हो गए। ग्लम्पी चावल में आपने 1 अंडे की सफ़ेदी डाल दी, ठीक है। सही है। उसको फेंट लिया। सही। फेंटने के बाद इसको फेस पे मास्क की तरह लगा लेना है। अच्छा। इतना लिफ्टिंग इफेक्ट आएगा जवेरिया, मेरे कहने पे। आप कुछ भी, आपको क्लेंजर लगाने का टाइम नहीं है ना, सिर्फ ये करके आ जाइएगा कल घर से। ये तो मैं आज ही करूंगी। रात को करके सो जाइएगा। अपनी घर पे किसी से कहिएगा कुछ नहीं करना, चावल को पका के थका दो। सही है। जब चावल थक जाएं तो उसको अंडे की सफेदी के साथ फेंट दो। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अयान अली खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अयान। मैम मैंने ये पूछना था कि मेरे सर के बाल बहुत वीक है, तो उसके लिए आपको हमें मौसर इलाज चाहिएगा। क्या कहा है? बाल? सर के बाल जी मैं सुनो मैम, ऐसा है कि मेरे गिर सर के रहे बाल हैं? बहुत वीक है। गिर गए हैं या गिर रहे हैं? जी जी गिर रहे हैं। अभी हैं मतलब सर? गिर रहे अच्छा, हैं, गिर रहे हैं। यानी आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या आपके बालों में डैंड्रफ है और आपकी एज क्या है, किस हिस्से से बाल गिरे हैं, मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। मुझे आवाज़ टूटी टूटी आ रही है। मतलब काफी घने थे मेरे बाल, अब जो है वो कम रह गए हैं और वो जो है सारे डैंड्रफ थी इसलिए। अच्छा, पहले आपके सर पे डैंड्रफ थी, अब बाल ही नहीं है तो डैंड्रफ क्या करेगी? गिर गए हैं सारे? नहीं, तकरीबन है कुछ, कहीं कहीं से गिर गए हैं। अभी बाल ना गिरे या नए आ जाएं, इसका बता दें बस। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अपनी, अगेन मैं फिर से बात करूंगी कि अपनी ग़िज़ा ठीक करें। और हमने हमारे ही प्रोग्राम में शुरू के ही दिनों में बाल उगाने का बहुत अच्छा स्प्रे और ऑयल भी बताया है, जिससे बहुत तेज़ी से बाल निकलेंगे। जिसमें मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ तेलों को मिलाया था, जिसमें बादाम का तेल था, जिसमें कोकोनट ऑयल था, जिसमें रोज़मेरी का ऑयल था, याद है, और जिसको 24 आवर्स तक हमने सन में रखना था। वो ज़रूर यूट्यूब पे जाके हमारी रेमेडी देखें, वो बहुत अच्छी रेमेडी थी और उस पर अमल करें। विटामिन डी के और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लें, इंशाल्लाह बाल ठीक हो जाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, समीर बात कर रहा हूँ शिकारपुर से। समीर शिकारपुर से जी। मुझे वजीफा पूछना है और मुझे टोटका पूछना है। भाई ये वजीफे का सेगमेंट नहीं है, मुझे टोटका पूछना है। जी पूछे। मेरी ना शादी नहीं हो पा रही खारिश की वजह से। जब भी मेरा रिश्ता होता है या तो कोई देखने वाले आते तो मैं अक्सर खुजाने लग जाता हूँ, तो उसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पाता। तो आपको क्या कोई बीमारी है, कोई दाद वगैरह है, क्या है, किस चीज़ की खारिश है? हेलो जी। I told you। हाँ, यानी आपको मुझे ये मुझे बताएं, लगता है इनको मंगो पीर जाके नहाना चाहिए। सबसे आसान तरीका यही है। आज़ाद जमील साहब से भी आपके लिए वजीफा पूछेंगे कि इनकी जो खारिश है वो कैसे जाए। जी अच्छा, वैसे आप बताएं। अच्छा मुझे बताएं कि आपको, उधर हो जाओ, मैं गेस्ट के आगे मत खड़ी हो। हाँ, मैं अपना कप ढूंढ रही थी कि अच्छा मुझे बताएं भाई कि आपको चले गए बोल बाल के खारिश वारिश करके।
अच्छा सुन रहे बोले बोले हाँ कॉल पर हैं आप? हाँ हाँ अच्छा, सुन मुझे रहे घर बताएं से। कि आपको खारिश यानी किस तुम बस इलाज बता दो, पूरे बदन पे खारिश हो के। नीम के पत्तों से आप उससे शावर ले लें। स्किन के डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। जी हो गया, बन गया। बताओ क्या करना है इसका? ये क्या लिए घूम रही हो? ये पानी है चावल का। मुझे भी यही लग रहा था। जी जल्दी बताओ, ये ब्रेक पे जाना है हमने। फ्लैक्स सीड्स का पानी है ठीक है, और Oil है ये या पानी चावल है? नहीं नहीं, ये हाँ, फ्लैक्स मुझे सीड्स भी का oil पानी लग है। रहा बॉईल कर लेंगे और उसको। नहीं अच्छा, नहीं, वो ये boil फ्लैक्स किया सीड्स हुआ का है। पानी। हाँ सही है। और ये है हमारे पास आर्गन ऑयल। ठीक। आर्गन ऑयल। हाँ, ये एक टोनर बन रहा है। ठीक है, फ्लैक्स अच्छा, मैंने फ्लेक्स सीड का पानी मैंने बहुत ज्यादा थिक देखा है, ये इतना थिक नहीं है, इसका मतलब इसमें पानी आपने ज्यादा डाला है। पानी, ये सिर्फ पानी है, टोनर है ना। अच्छा टोनर है। चावल का पानी। और ये आर्गन। आर्गन ऑयल। अच्छा, ये टोनर बना है। ये टोनर